हाँ तो भाई देख लिया कल्कि का ट्रेलर। किसी को पसंद आया, किसी को ठीक ठाक लगा, किसी ने बोला नहीं चलेगी। लेकिन एक चीज़ जो सब में कॉमन है वो ये है कि सब ने कल्कि का ट्रेलर का पजल सॉल्व करने की कोशिश की, मतलब कि ट्रेलर में है क्या। लेकिन मैं आपको एक्चुअल में 9 ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो चलो पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो न्यू वर्ड की बात की गई है ट्रेलर में वो कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है। क्योंकि अगर आपने ट्रेलर के लास्ट के एक सीन में देखा होगा तो वहाँ पे एक्लिप्स का सीन दिखाया है, मतलब कि चंद्र ग्रहण का, जो कि बिल्कुल भी पॉजिटिव साइन नहीं है। अब एक ऐसी दुनिया बनाई जाएगी जहाँ पर कल्कि, जो कि अभी अपने फिजिकल रूप में नहीं है, वो अपने फिजिकल रूप में आना चाहेगा और कभी भी इस कलयुग का अंत ही नहीं होगा। मतलब ये एक्चुअल में जीवन रेखा या फिर टाइमलाइन से छेड़छाड़ है। और मैं आपको बता दूं, दीपिका पादुकोण, जिसको एक्चुअल सारे लोगों ने मान लिया है कि ये किसी भगवान की माँ है और ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर, लेकिन मैं आपको बता दूं असल में ये कल्कि यानी कि असुर से रिलेटेड है। और उसका रीज़न ये है कि दीपिका पादुकोण उस टाइम में प्रेग्नेंट है जहाँ पर वो बनाया गया है फर्टिलाइजेशन के लिए, अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए गए हैं। और इसका रीज़न ये है क्योंकि कलयुग का अंत तब होगा जब महिलाएं प्रेग्नेंट होना बंद हो जाएंगी और पेड़ पर पत्ते आने बंद हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसी जगह बनाई है, इस कली के जो सेनापति है उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ पर ये प्रोसेस ख़त्म ही ना हो, मतलब वो कलयुग को ख़त्म ही नहीं करना चाहते। एक्चुअल में इस पूरे सीन के जगह पे मृणाल ठाकुर को लाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दीपिका पादुकोण को लाया है। अब ये मुझे भी नहीं पता ये क्यों किया है, लेकिन हाँ, दीपिका पादुकोण शंभाला के किसी पर्वत पर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रही होगी। एक्चुअल में ऐसा होने वाला है जहाँ तक मुझे पता है। और मैं आपको बता दूँ, अब बात करते हैं शंभाला की, जो उसमें एक मेन कैरेक्टर है जिनका नाम है शंभाला। उनको भगवान परशुराम का एक रूप माना गया है, जो कि भगवान कल्कि के जब अवतार को वो खुद ट्रेन करेंगे खुद की तरफ से। मतलब जो पूरी ट्रेनिंग होगी भगवान कल्कि की वो ये शंभाला देंगे, जो कि भगवान परशुराम का ही एक रूप है, क्योंकि भगवान परशुराम भी चिरंजीवी थे। और मैं आपको बताऊं कि अश्वत्थामा, अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस पूरे के पूरे ट्रेलर में, और एक्चुअल में मुझे भी लगा। लेकिन अब इसमें एक चीज़ देखने लायक है, अश्वत्थामा जो कि दीपिका पादुकोण के बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो सब ने ये गेस किया है कि वो असल में एक असुर नहीं है उनका बच्चा, वो एक्चुअल में भगवान कल्कि है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो इसमें 2 अश्वत्थामा है, एक जिनके पास वो मणि है और एक दूसरी जिनके पास वो मणि नहीं है। अब अगर नोटिस करें तो ये मणि पहले उनके पास नहीं थी और फिर हमने एक सीन में देखा कि वो हाथ में मणि लिए हुए है, मतलब उनके हाथ में एक मणि आई। तो कहीं ना कहीं इसमें एक पास्ट में एक और युद्ध हो चुका है, किसके बीच में, अश्वत्थामा और जो पूरी की पूरी कली की सेना है उसके बीच में। और वो मणि आपने देखा होगा, कमल हसन का जो रूप है उसके माथे पर एक हल्का सा रेड कलर का रोशनी आ रही है, वहाँ से वो मणि निकाल के अश्वत्थामा ने अपने पास ली है। अब जो मैं आपको बताऊं तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये, एक सीक्रेट ये है कि इन दोनों के बीच में प्रीवियसली एक वॉर लड़ा जा चुका है, मतलब एक जंग पहले ही हो चुकी है इन दोनों के बीच में। और अगर हम बात करें इसमें कली कौन है, तो मैं आपको सच में बता दूं, कली अभी भी आया ही नहीं है। और कल्कि कौन है, कल्कि भगवान कल्कि का भी अवतार नहीं हुआ है। तो मतलब कल्कि की मूवी में ना तो कली है और ना ही कल्कि है। अब जो बात करते हैं काल भैरव की शक्ति, मतलब काल भैरव आपको पता है कि भगवान शिव का ही एक रूप है, और इसमें जो हमारे मेन लीड एक्टर है प्रभास, उनका नाम भैरवा है। बहुत ही इंटरेस्टिंगली ये नाम रखा है। और टीजर के स्टार्टिंग में अगर हमने देखा होगा तो उसमें एक चीज़ मेंशन की है कि इस पूरी दुनिया की सबसे पुराना शहर, सबसे पुरानी सिटी जो है काशी, और सबसे अंतिम शहर जो कि है काशी। और काशी किसका शहर है, वो है भगवान शिव का शहर है। और भगवान कल्कि किसका अवतार है, वो है भगवान विष्णु का। तो एक्चुअल में जो भगवान नारायण है, मतलब कल्कि है, वो इस पूरी दुनिया के प्रोटेक्टर है, मतलब रक्षक है। लेकिन उनके भी रक्षक कौन है, भगवान शिव। तो असल में जो भैरवा है वो कहीं ना कहीं भगवान शिव से कनेक्टेड है, जो कि अपनी खुद की नगरी मतलब काशी को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। और ये शायद भैरवा को भी नहीं पता है कि वो किसका साथ दे रहे हैं, और शायद लास्ट में उन्हें याद दिलाया जाएगा कि वो भगवान शिव के एक अंश हैं या फिर उनसे कनेक्टेड है, और वो अपनी इस खुद की नगरी को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। तो मतलब इंटरेस्टिंगली भगवान कल्कि की मदद के लिए भैरवा को लाया गया है, जो कि एक्टर प्रभास है। और हम अगर बात करें कि जो कमल हसन है
उनको सबने बहुत सारे लोगों ने तो उनको ही कल्कि मान लिया है। एक्चुअल में वो कल्कि नहीं है, वो कल्कि के एक सेनापति या फिर हम ऐसा मान सकते हैं एक राइट हैंड ऐसे टाइप के कैरेक्टर है। वो सॉरी नॉट कल्कि के, कली के। अब कली अभी भी फिजिकल रूप में आया नहीं है और कली को लाने के लिए ये जो पूरी व्यवस्था है उसको बनाया जा रहा है, एक ऐसा शहर जहाँ पर कली प्रकट हो सके, मतलब अपने फिजिकल रूप में आ सके। और कहीं ना कहीं एक मैं आपको और एक और सीक्रेट बताता हूँ जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। कली एक्चुअल में दुर्योधन ही है, मतलब महाभारत में ऐसा माना जाता है कि कली दुर्योधन का ही एक रूप है, मतलब दुर्योधन ही एक्चुअल में कली था और महाभारत में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो जो उसकी आत्मा है वो अभी फिजिकल रूप में नहीं है और महाभारत के एंड में ही कलयुग की शुरुआत हो गई थी और तब से लेके अभी तक तो ये जो पूरी सेना है, एक जो शाश्वता वाला सीन है वो उनको उनके सेनापति है जो कि दुर्योधन, यानी कि कली को ही उनके फिजिकल रूप में लाने के लिए ये पूरा का पूरा जो सिस्टम क्रिएट किया है, कल्कि में जो दिखाया गया उस पूरे शहर को बदल दिया है आधुनिक शहर में, वो उसी लिए किया गया है। और मैं आपको बता दूं जो शाश्वता चटर्जी की जो एक सेनापति वाली सीन है कि यहाँ पर एक ही राजा है और याकीन, तो वो याकीन कली है, मतलब अभी एक्चुअल में कली का बोल सकते हैं कि जन्म नहीं हुआ है या फिर फिजिकल एंटिटी के रूप में वो नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि अगर आप लोगों को ये सीक्रेट सही लगा है तो फिर कमेंट करो कि हाँ ये बिल्कुल सही है, नहीं तो फिर आपने जो गेस किया या फिर आपने जो इस पजल को सॉल्व किया है वो कमेंट करके बताओ। और चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, नए भी सब्सक्राइब करो।